नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर सद्गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दोर्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यमेकं नित्यं विमलमञ्चलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तं नमामि। काशी अवसरं कर्णदण्डधारणं कमलं नलं पद्मकर्णशङ्खं चक्रं गदाभूषभूषध्यानं श्रीपादराजं शरणं प्रपदे। ध्यानमूलं सद्गुरुमूर्ति पूजामूलं सद्गुरुपदं मंत्रमूलं सद्गुरुवाक्यं मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा ज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारणं ज्ञानवैराग्य सिद्धार्थ सद्गुरुपदोदकं पिबेतं क्रोतो जनार्दनाथ त्रेताय रघुनंदन द्वापारे रामकृष्ण च खलु श्रीपाद्य श्रीवल्लभ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेषु तुषारारधवला या शुभ्रवस्त्रारुता या विनवरदंडमंडकीतकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्म्याच्युतशङ्करप्रभुते सदा वंदिता सामापातु सरस्वती भगवती निशेषी जड्याभा निरंजन समाभाग प्रयुक्तगजं छायामातृजं तमावतं नमामि सन्न्यास्यं शुभकर्ते कल्याण आरोग्यं सुखसम्पदा दुष्टबुद्धिज्ञ सन्दीपज्योति नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वजा मंगलम पुंडलिकाक्षाय मंगलम तनुहरि दिक्कालाधीनवच्छिन्नन्त चिन्मान्त त्रयमूर्तये स्वानुभूति एकमानाय नमः शांताय तेजसे बोद्धारो मत्सर्गस्था प्रभो स्मय दूषण स्वानुभूति एकमानाय नमः शांताय तेजसे। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते। मानवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धमता वरिष्ठं वातात्मानं वानरमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अभी इसमें मुंडकोपनिषद है, उसमें मुंडकोपनिषद में प्रकरण का उपसंहार लिखा है। ये समापन हो गया। अभी द्वितीय खंड है। अब द्वितीय खंड देखते इसमें क्या रहेगा, कर्मानिरूपण क्या लिखा है। कर्मानिरूपण म्हणजे साडा वेदा अपरा वेदोका वेदोक्ता पूर्व परम संबंध परम संबंध में जो आँखों से देखा गया, कान से सुना गया, जीवा से चखा गया, ये ज्ञानेंद्रिय है ना। मैं वेदों का वैज्ञानिक हूँ, बराबर, दार्शनिक हूँ। दर्शन शास्त्र जो आँखों से देखा जाता है दार्शनिक शास्त्र, ये खोज है। खोज रहा हूँ। अभी मुक्त होने की परिभाषा लिख भी रहा हूँ। ग्रंथ लिखा है, अभी थोड़ा बाकी है। अभी फिर बाद में ट्रांसलेट करेगा उसको संस्कृत में। उसमें देखो अभी क्या क्या लिखा है, फिर से रिपीट करके। क्या लिखा है, साड़ा वेदा अपरा विद्योक्ता ये क्या पूर्वपर संबंध पूर्ण वेदो यजुर्वेदो। अब क्या है, निरूपम क्या लिखा है, निरूपणम इत्यादिना यत्यदृश्यम। हाँ, दृश्यम मतलब जो दिखता है, मतलब इत्यादिना नाम रूपम अन्नम च जायत इत्यंतेन ग्रंथेन उक्त लक्षण क्या लगे, उक्त लक्षणम अक्षरम यह विद्या अधिगम्यत इति परा विद्या समी विशेषणोक्ता अतः क्या परम नयो क्या लिखा है, वृद्ध यर्वी क्या लिखा है, यर्विषयो विवेक्त क्या लिखा है, विवेक्तयो संसार मोक्ष वित्तुत्तरे ग्रंथ आरंभते। अभी इसमें ऊपर रुक्न वेद यजुर्वेद इत्यादि पंचम मंत्रों से अंगों सहित वेदों को अपरा विद्या बतलाया है, बराबर। ये तथा यत्तम दृश्यम इत्यादि से लेकर जो दृश्य दिखता है, नाम रूपन क्या नाम रूपम मनम च जायते, कहाँ तक के ग्रंथ से जिसके द्वारा उपयुक्त लक्षण वाले अक्षर का ज्ञान होता है, उस परा विद्या का उसको विशेषण सहित वर्णन किया है। इसके पश्चात इन दोनों विद्याओं के विषय संसार और मोक्ष का
विवेक करना, इसीलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया है। अभी आरंभ किया है, अभी देखते हैं क्या है। ये क्या लिखा है? तत्र परा विद्या विषय, तत्र परा विद्या विषय कर, ये क्या है? कर्ता कर्तादि संसार मोक्षयो साधन क्रिया फल। साधन એટલે समाधिपात, वो तो महर्षि पतंजलि योग सूत्र में लिखा है ना। साधनपात, समाधिपात नहीं, हेलो, समाधिपात, साधनपात, विभूतिपात, कैवल्यपात, ये 4 पादों में 195 सूत्र लिखे गए हैं। उसमें वही है, तत्र विद्या तत्र पर विद्या विषय के आधार पर, मतलब कर्ता थी, मतलब कर्ता कौन है, ऐसा साधन क्रिया फल और स्वरूप निर्देश भेद रूपम संसार हो। भेद है, संसार में भेद आ जाता है। पर नादि अनंतो दुख स्वरूपत्व, क्या लिखा है? दुख स्वरूपत्व, क्या है? वास्तव्य प्रत्येकम शरीर भी सामस्तेन, क्या लिखा है? सामस्तेन। अभी नदी स्तोत्र, नदी ये क्या है? हाँ, नदी स्तोत्रो वद्वे वच्छेद रूपम संबंध तदुपश मल्लक्षणो मोक्ष पराविद्या विषयो नाद्यंतो जरो मरो, मतलब जन्म मरण, मतलब मुक्त नहीं होता तब तक जन्म मरण का वो मतलब आते रहेगा, मतलब ऐसा। अब इसीलिए तो लिख रहा हो ना, मुक्त होने की परिभाषा भारत एक खोज, दर्शन शास्त्र जो जिससे दर्शन से देखा जाए वो लिख रहा है अभी। मरो मृत्यु भय, मतलब जिंदे रहने पर भी मृत्यु का भय, ये भय से निर्भय हो जाने का, बराबर। शुद्ध प्रसन्न, क्या लिखा है? स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षण, क्या है? स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षण, ये क्या है? परमाणु द्रोय। अभी उसमें लिखा है, उसमें अपरा विद्या का विषय संसार है, जो कर्ता करण म्हणजे कारण, बराबर। करण मतलब कर्ता मतलब कारण नहीं, सॉरी, हाँ, करण म्हणजे अंतःकरण त्रिविधम, 10 बाह्यकरणम, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये क्या है? बहिर्मुखी है। ऐसा सोचा जाए तो ये 5 ज्ञानेन्द्रिय क्या है? बहिर्मुखी है। अभी उसमें मन और बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण के 3 करण है। कर्ता म्हणजे जो क्रिया होती है ना, उसमें कर्ता लिखा है, बराबर। कर्ता करण आदि साधनों से होने वाले कर्म और उसके फल रूप भेद वाला अनादि अनंत और नदी के प्रवाह के समान अविच्छिन्न सबको देखने वाला म्हणजे संबंध वाला है, तथा दुख स्वरूप होने के कारण प्रत्येक देहधारी के लिए सर्वथा त्याग है। उस संसार का उपस्वरूप मोक्ष परा विद्या का विषय है, और वहाँ अनादि अनंत अजर अमर अमृत अभय शुद्ध प्रसन्न स्वरूप में स्थिति रूप तथा परमानंद एवं अद्वितीय है। इसमें क्या, जो होनी होती है ना, प्रकृति का काम है होना, ये सब देखा है ना। प्रकृति उपादान काल भाग्य, काल यानी कि समय यानी कि संप्रत काल, जो हर वक्त परिवर्तन होता है, वो संप्रत काल, वो काल है। चलना शब्द काल आता है। अब भगवान शिव कैसे, ये महाकाल है, काल भी उसके अधीन है, भगवान शिव के अंदर। वो जानना चाहिए, जो लिखा है उसके बारे में बताएगा, अधिक नहीं बताएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्तुभ्यम।